स्वागत है आपका के भारत न्यूज़ पर। आजकल किसान बिल के बारे में बहुत चर्चा है। ये जाने बगैर कि किसान बिल से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने पर आमादा है। ऐसे में भारत के किसानों को कैसे होगा फ़ायदा, मोदी सरकार ने ये बताने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो 3 बिल पास किए हैं, उनका विपक्ष जोरदार विरोध कर रहा है। ऐसे में सरकार ने बिल को लेकर फैलाए जा रहे झूठ के सामने का सच रखा है। कृषि विधेयकों को लेकर के राजनीति भी बहुत तेज है। विपक्ष जोरदार ढंग से नए प्रावधानों की मुखालफत कर रहा है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इन बिलों को लेकर खासे आक्रामक हैं। आपको बता दें कि पंजाब में 25 सितंबर को किसानों ने भारी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और संसद में भी सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हंगामा भी हो रहा है। चूंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, इसलिए कोई राजनीतिक दल खुद को उनका हितैषी साबित करने से चूकना नहीं चाहता। सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, उसे लेकर किसानों के मन में कई शंकाएं हैं। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर के स्थिति साफ करने की कोशिश की है। 6 बड़े बिंदुओं पर सरकार ने झूठ और सच को सामने रखा है। सबसे पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या होगा। किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की साजिश है। ये मोदी सरकार के हिसाब से झूठ है और सच यह है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी उनको ये देता रहा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मंडियों का क्या होगा। झूठ फैलाया जा रहा है कि अब मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि सच यह है कि मंडी सिस्टम जैसा है वैसा क्या वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं होने वाला है। क्या किसान विरोधी है यह बिल। अब इस पर जो झूठ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से या उनकी सरकार के हिसाब से कि यह बिल किसानों के खिलाफ है, किसान बिल, जबकि मोदी सरकार के हिसाब से सच यह है कि किसान बिल से किसानों को आज़ादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल किसी को भी कहीं भी बेच सकते हैं। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा और बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। यानी कि जो अभी तक कहा जाता था कि किसानों से बड़े व्यापारी जो हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, किसानों का 5 रुपये किलो या 2 रुपये किलो का आलू जो होता है वो आगे चल के काफ़ी महंगा बिकता है, तो वो एक कोशिश यहाँ पर की गई है कि एक वन नेशन वन मार्केट की स्थापना की जा सके। अब इस पर एक और बड़ा जो कमेंट है कि बड़ी कंपनियां शोषण करेंगी। इसमें जो झूठ है वो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी, जबकि मोदी सरकार के हिसाब से सच यह है कि समझौते से किसानों को पहले से तय दाम मिलते रहेंगे, लेकिन किसानों को उनके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता है। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा, इसलिए इसमें कोई पेनल्टी भी नहीं ली जाएगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि किसान उसको हटना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा तो पेनल्टी की व्यवस्था की जाएगी। अगला मुद्दा है कि छिन जाएगी किसानों की जमीन। अब इस पर झूठ यह फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। अब सच है मोदी सरकार के हिसाब से कि बिल में यह बिल्कुल साफ कहा गया है कि किसानों की ज़मीन की बिक्री, लीज, गिरवी रखना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। समझौता सिर्फ फसलों का होगा, ज़मीन का तो कोई समझौता होना ही नहीं है। अगला मुद्दा इस पर है कि किसानों को नुकसान है। अब एक बात फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा कि किसान बिल से बड़े कॉरपोरेट को फ़ायदा है, किसानों को नुकसान है। अब मोदी सरकार के हिसाब से सच यह है कि कई राज्यों में बड़े कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर किसान गन्ना, चाय और कॉफ़ी जैसी फसल उगा रहे हैं। अब छोटे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उन्हें तकनीक और पक्के मुनाफे पर पूरा का पूरा फ़ायदा जाएगा और उनको भरोसे में लिया जाएगा। तो ये दलीलें तमाम चलती चली आ रही हैं। ये हमने कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए आज आपके साथ। सरकार और विपक्ष के जो दो
अलग अलग राय हैं इस मुद्दे पर, उनके ऊपर। वैसे यह बिल किसानों का हितैषी है या उनका विरोधी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम तो इतना चाहेंगे कि हमारे अन्नदाता हैं किसान, किसानों की अनदेखी किसी भी मायने में सही नहीं है, और अगर इसमें ज़रा सी भी खामी है तो सरकार को तुरंत इसको और बेहतर करना चाहिए और दुरुस्त करना चाहिए, और विपक्ष को सरकार को यह कहना चाहिए कि इसको हम और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, ना कि सियासी रोटियां सेकी जाएं इसके ऊपर। अधिक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।